नमस्कार, जय हिंद। भारत का जो समाज है वो बहुत ही संवेदनशील और बहुत ही सहिष्णु है। आप अपने आसपास देखते होंगे, किताबों में, मूवीज में देखा होगा आपने कि हमारा जो समाज है वो हमेशा पीड़ित की तरफ खड़ा होता है। जिस पर अत्याचार हुआ है उसकी तरफ खड़ा होता है। वो कभी भी अत्याचारी और हमलावर की तरफ खड़ा नहीं होता है। चाहे आप मूवी में देखो, किताब में देखो या आम जनमानस में आप बाहर निकल के अपने आसपास में देखो, तो भारतीय समाज हमेशा पीड़ित के साथ खड़ा होता है। एग्जाम्पल देता हूं आपको। जब भारत की प्रधानमंत्री थी स्वर्गीय इंदिरा गांधी, उनके घर में उनके ही सुरक्षा कर्मियों द्वारा उनकी हत्या कर दी जाती है। उस हत्या के बाद जो सिंपैथी गेन होती है वो होती है गांधी परिवार के लिए और कांग्रेस पार्टी के लिए, क्योंकि उन पर हमला किया गया था, उनकी हत्या की गई थी। इंदिरा गांधी की हत्या के कुछ महीने बाद ही भारत में आम चुनाव होता है, लोकसभा का। उस आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी को 50% वोट मिलता है और 400 से ज्यादा सीटें कांग्रेस पार्टी जीतने में कामयाब होती है, क्योंकि सिंपैथी वोट था। सिंपैथी जो थी वो गांधी फैमिली की तरफ थी और कांग्रेस पार्टी की तरफ थी। चुनाव जीतने के बाद भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं राजीव गांधी। फिर 89 का चुनाव आता है, तो 89 के चुनाव में राजीव गांधी की भी हत्या कर दी जाती है तमिलनाडु में। ये दो नेता थे जो भारतीय राजनीति में जिनकी हत्या की गई है, जो प्रधानमंत्री थे। बाकी और लोग भी हैं, पर जो प्रधानमंत्री रहते हुए जिनकी हत्या की गई थी, ये दोनों शख्स थे। अच्छा, कांग्रेस की और भारतीय जनता पार्टी की राइवलरी किसी से छुपी नहीं है। उनकी दुश्मनी, जो राजनीतिक दुश्मनी है, वो किसी से छुपी नहीं है, खुलेआम है। इस समय भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी और उनके नेता विपक्ष हैं राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी के। दोनों में राजनीतिक दुश्मनी चरम पे है और राहुल गांधी ऐसी ऐसी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बोलते हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए बोलते हैं। पर राहुल गांधी पर कभी हमला नहीं हुआ जिस तरीके से बाकी नेता पर हुआ, जिसकी हम अभी बात करेंगे। राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से लेकर श्रीनगर तक, यानी कि जम्मू कश्मीर तक, भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी। मणिपुर से लेकर गुजरात तक उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी। कभी भी उन पर हमला नहीं हुआ। हालांकि वो प्रोटोकॉल तोड़कर, अपनी सिक्योरिटी का जो प्रोटोकॉल है उसको तोड़कर आम जनता के बीच चले जाते हैं। कभी मोची की दुकान पे चले जाते हैं, कभी बाइक मैकेनिक की दुकान चले जाते हैं, कभी कारपेंटर के पास चले जाते हैं, कभी किसी खेत में चले जाते हैं, पर उन पर कभी भी हमला नहीं हुआ है। ये इस बात का सबूत है कि भारत का जो समाज है वो बहुत ही सहिष्णु है और बहुत ही संवेदनशील है। वो ऐसे किसी पर हमला नहीं करेगा और कभी भी हमले का कभी सपोर्ट नहीं करेगा। पर एक नेता है भारत का जिस पर बार बार हमला होता है, एक ही स्टाइल में हमला होता है। सबसे बड़ी बात कि चुनाव से पहले हमला होता है और बार बार होता है, और उस नेता को ये जो हमले होते हैं इससे उसको सिंपैथी मिलती है और उसको फायदा होता है, तो हर चुनाव से पहले उस पर हमला होता है। लिस्ट बड़ी लंबी है, कितने हमले हुए हैं पूरे तो मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। कुछ हैं घटनाएं जो मैं आपको बताऊंगा। हम बात कर रहे हैं दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल की जो हमला राजनीति है, ये दिल्ली में आम आदमी पार्टी को क्या 2025 के विधानसभा चुनाव में भी जीत दिला पाएगी? या फिर बार बार अरविंद केजरीवाल पर ही हमला क्यों होता है? बाकी और बहुत सारे राजनीतिक लोग हैं, राजनीतिज्ञ हैं, जिनकी अपनी पार्टियां हैं, जो मुख्यमंत्री रहे हैं, मंत्री रहे हैं, कैबिनेट मंत्री रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में मंत्री रहे हैं, बड़े बड़े पदों पर पहुंचे, उन पर हमला नहीं होते। पर अरविंद केजरीवाल पर ही हमला क्यों होता है, यह सोचने वाली बात है। शक तब पैदा होता है जब बार बार चुनाव से ठीक पहले हमला होता है। इसका फायदा किसको मिलता है? जो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पार्टियां हैं उनको फायदा मिलेगा, या अरविंद केजरीवाल के साथ? जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारतीय जो समाज है वो बड़ा ही संवेदनशील है। वो हमेशा हमलावर के साथ खड़ा नहीं होता है, वो हमेशा खड़ा होता है जो विक्टिम है, जो पीड़ित है, जिस पर हमला हुआ है उसके साथ खड़ा होता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो हमला होता है उसका फायदा किसको होता होगा। जिसका नाम लिया जाता है कि इन्होंने हमला कराया है उनको फायदा होगा, या जिस पर हमला होता है उसको फायदा होगा। ये सोचने की बात है कि बार बार अरविंद केजरीवाल पर ही हमला क्यों होता है, और अरविंद केजरीवाल की जो हमला राजनीति है वो दिल्ली में आम आदमी पार्टी को जीत दिला पाएगी। सबसे पहले 18 अक्टूबर 2011 को लखनऊ में एक जितेंद्र नाम का शख्स अरविंद केजरीवाल पर चप्पल फेंकता है। ये सबसे पहली घटना थी। आम आदमी पार्टी बनने से पहले अन्ना आंदोलन चरम पर था, तब की बात है ये, और कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में, और अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन चला रहे थे। उस समय ये
हमला अरविंद केजरीवाल पर हुआ था, मैं तो कहता हूं उस शख्स ने जिसने हमला किया उसको तब पहचान थी 2011 में कि ये शख्स जो है ये ठीक नहीं है, उसने हमला किया था। उसके अंदर जो भी फ्रस्ट्रेशन रही होगी, जो भी गुस्सा होगा, वो बात की बात है भाई। 2013 में हरियाणा के भिवानी में एक शख्स ने अरविंद केजरीवाल पर चाय फेंक दी थी, तब अरविंद केजरीवाल की पार्टी बन चुकी थी। और मार्च 2014 में अहमदाबाद में केजरीवाल की गाड़ी पर पथराव हुआ था और हर बार यही आरोप लगाया गया था कि अरविंद केजरीवाल को जान से मारने की कोशिश की जा रही है, उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। फिर 25 मार्च 2014 को बनारस में कुछ लोगों ने केजरीवाल पर स्याही फेंक दी थी और उसी रैली में कुछ अज्ञात लोगों ने उन पर अंडे भी फेंके थे, क्योंकि 2014 में भारत के जो मौजूदा प्रधानमंत्री हैं वो जब प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार घोषित किए गए थे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तब वो बनारस यानी कि वाराणसी चुनाव लड़ने गए थे। वहां से वो सांसद थे, वो सांसद का चुनाव लड़ रहे थे और अरविंद केजरीवाल जो मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने बनारस गए थे, तो वहां एक रैली में उनके खिलाफ एक शख्स ने, वो कुछ लोगों ने स्याही फेंकी थी और उन पर अंडे फेंके थे। फिर 26 मार्च 2014 को हरियाणा में ही एक शख्स ने केजरीवाल को थप्पड़ मार दिया था। वो शख्स नाराज था अरविंद केजरीवाल की राजनीतिक पार्टी बनाने से। वो अन्ना का समर्थक अपने आप को बता रहा था कि मैं अन्ना का समर्थक हूं और मैं इसलिए नाराज हूं कि अरविंद केजरीवाल ने राजनीतिक पार्टी बनाई है और वो राजनीति में आए हैं। क्योंकि अन्ना हजारे भी खुद चाहते थे कि राजनीतिक पार्टी नहीं बनानी है, सिर्फ ये सामाजिक आंदोलन होगा जो हमको भ्रष्टाचार के खिलाफ चलाना है। फिर 4 अप्रैल को दिल्ली के ही दक्षिणपुरी में एक शख्स ने अरविंद केजरीवाल पर पीछे से हमला किया था, उनकी पीठ पे वार किया था। ये कुछ हमले थे जो मैंने आपको बताए। और हर बार याद रखना कि इन सब में हर बार यही बोला गया है कि अरविंद केजरीवाल को जान से मारने की कोशिश की गई है और भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल से डरती है। और भारत के जो प्रधानमंत्री हैं या जो उस टाइम चुनाव लड़ रहे थे, वो किसी से डरते हैं तो वो सिर्फ अरविंद केजरीवाल है, इसलिए उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है बार बार। फिर 8 अप्रैल 2014 को दिल्ली के सुल्तानपुरी में एक ऑटो चालक अरविंद केजरीवाल को थप्पड़ मारता है। बात नोट करना, अरविंद केजरीवाल को एक ऑटो चालकों के दम पर ही अरविंद केजरीवाल दिल्ली की राजनीति में स्थापित हुए थे। और 2014 में जब पहली सरकार उनकी 49 दिन की थी, उसके इस्तीफा देने के बाद दोबारा जब इलेक्शन हो रहा था तब की घटना है। तब उन्होंने उस ऑटो चालक ने अरविंद केजरीवाल को थप्पड़ मारा था। उसके बाद अरविंद केजरीवाल उस ऑटो चालक के घर जाते हैं, गुलदस्ता उसको भेंट करते हैं और उस ऑटो चालक को अरविंद केजरीवाल मनाते हैं और वो ऑटो चालक फिर अरविंद केजरीवाल से माफी मांग लेता है और अरविंद केजरीवाल उसको माफ भी कर देते हैं। पर जनता में जो मैसेज जाना था वो चला गया था कि अरविंद केजरीवाल पर हमला हुआ है। जो सिंपैथी थी वो अरविंद केजरीवाल के लिए गेन हो गई थी, पैदा हो गई थी समाज में कि अरविंद केजरीवाल अच्छे आदमी है। उनको जो जिसने थप्पड़ मारा, जिसने उन पर हमला किया, उसके घर जाके गुलदस्ता दे के आए और उसको माफ भी कर दिया है। तो जो मैसेज जाना था जनता में चला गया। इसका फायदा सीधा सीधा अरविंद केजरीवाल को हुआ था, क्योंकि अरविंद केजरीवाल 70 में से 70 आउट ऑफ कितना 70 में से 67 सीट जीतने में कामयाब रहे थे दिल्ली विधानसभा की। मैसेज तो चला गया था, अरविंद केजरीवाल महान भी बन गए थे उस टाइम। फिर 26 दिसंबर 2014 को अरविंद केजरीवाल की रैली पर फिर से अंडे फेंके जाते हैं दिल्ली में ही। फिर जनवरी 2016 में एक महिला अरविंद केजरीवाल पर स्याही फेंक देती है, यह भी घटना दिल्ली की ही है। फिर अप्रैल 2016 में एक वेद प्रकाश नाम का शख्स अरविंद केजरीवाल पर जूता फेंकता है, यह घटना भी दिल्ली की ही है। फिर 20 नवंबर 2018 को अरविंद केजरीवाल पर हमला होता है दिल्ली के सचिवालय में। एक शख्स उनकी जो आंखों का चश्मा है उसको खींच के उनके ऊपर मिर्ची फेंकने की कोशिश करता है, मिर्च पाउडर फेंकने की कोशिश करता है। हालांकि वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाता है। सुरक्षाकर्मी जो थे वो उस शख्स को पकड़ लेते हैं और अरविंद केजरीवाल को बचा लेते हैं। अब बात करते हैं जो हाल फिलहाल में ही कुछ घटनाएं हुई हैं। मेहरौली में एक पदयात्रा, जब से अरविंद केजरीवाल चुनाव प्रचार करना शुरू किया है दिल्ली में, एक तरह से वो अपने चुनाव प्रचार में जुट गए। चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे मेहरौली में, वहां पर उनका एक जबरदस्त विरोध हुआ था। लोगों ने उनको काले झंडे दिखाए, उनकी गाड़ियों को घेर लिया गया। तो अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी ने आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल पर मेहरौली में हमला करने की कोशिश की गई है। हर बार आरोप वही होता है कि अरविंद केजरीवाल को जान से मारने की कोशिश की जा रही है। आपको याद होगा अरविंद केजरीवाल जब शराब घोटाले में जो दिल्ली का लेकर स्कैम है उसके लिए जब तिहाड़ जेल में बंद थे, तो उनकी पार्टी ने बहुत शोर और हंगामा मचाया था दिल्ली में कि अरविंद केजरीवाल की इंसुलिन
रोक दी गई है जेल में, क्योंकि अरविंद केजरीवाल शुगर के पेशेंट है। अगर उनको इंसुलिन नहीं मिली तो उनके ऑर्गन जो अंदर हैं ऑर्गन खराब हो सकते हैं और इससे उनकी मौत भी हो सकती है। आरोप यही था कि उनको मारने की कोशिश की जा रही है, उनकी जान को खतरा है तिहाड़ जेल में। हालांकि बाद में ऐसा कुछ हुआ नहीं और फिर पता भी नहीं चला इंसुलिन मिली कि नहीं मिली। अरविंद केजरीवाल जमानत पे बाहर आए, हट्टा कट्टा सही सलामत घूम रहे हैं, उनको कोई टेंशन नहीं है। फिर दिल्ली के विकास नगर में अरविंद केजरीवाल पर एक शख्स हमला करता है, तब भी ये आरोप लगता है कि अरविंद केजरीवाल को जान से मारने की कोशिश की गई है और इसमें भारतीय जनता पार्टी का हाथ है। वो जिसने हमला किया है वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ शख्स है। अरविंद केजरीवाल को हर बार जान से मारने की कोशिश की जाती है, सिर्फ थप्पड़ से या जूते चप्पल से या फिर अंडे से या स्याही से। और अभी जो हाल फिलहाल में घटना हुई है वो हुई है दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में एक शख्स ने अरविंद केजरीवाल पर पानी फेंकने की कोशिश की थी, जिसमें पुलिस ने उस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था और बाद में वो सिर्फ पानी निकला था, स्पिरिट नहीं निकला था, जैसा कि आरोप लगाया गया था कि उसमें बोतल में स्पिरिट था और उनको जलाने की कोशिश की गई थी। ऐसा कुछ नहीं था। पुलिस जांच में, पुलिस रिपोर्ट में यही लिखा गया है कि उस शख्स ने पानी फेंका था और आम आदमी पार्टी का यही आरोप था कि वो शख्स भारतीय जनता पार्टी का सदस्य है और उसने भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल पर हमला कराया है। अब सोचने वाली बात यह है कि ये जो हमला कराया है इससे बीजेपी को फायदा होगा या अरविंद केजरीवाल को? हर चुनाव में तो अरविंद केजरीवाल को फायदा हुआ है। अब देखते हैं कि अरविंद केजरीवाल की जो हमला राजनीति है वो कितना उनको फायदा दिलाती है और दिल्ली में तीसरी बार वो जीतने में कामयाब होते हैं कि नहीं होते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।